हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूटेट पेपर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 111 में कहा गया है एलसीएम ऑफ 9/4 1/2 3 10 1/2 का एलसीएम आपको निकालना है। जब कभी भी इस तरह से आपको एलसीएम फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना होता है, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8 और 1 9/2, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 10 जा 20 21/2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले टर्म्स का लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। तो यहाँ देख लेते हैं 9 3 और 21 का आपका एलसीएम आता है क्या, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अगेन ये 3 से जाएगा और फिर ये अगेन 7 से कट होगा। इस तरह से 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो न्यूमरेटर पार्ट का या फिर हम कहें एंस पार्ट का जो हल, न्यूमरेटर पार्ट का हम कहें जो एलसीएम है वो है 63, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है यानी कि हर है, यानी जो एक 2 और 1 है उसका एचसीएफ 2 और 1 का होता है 1। तो ये आपका जो एलसीएम हो गया इस पूरे टर्म का वो हो गया आपका 63। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है देयर इज 20% आयरन इन 1 kg mixture of sand and iron. How much sand must be added to the mixture to make the iron content 10%? हिंदी में जरा देख लेते हैं। बालू एवं लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, तो लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए कितनी बालू मिलानी होगी। इस क्वेश्चन को अगर जरा ध्यान से देखें तो हम पाएंगे जो लोहे की मात्रा है वो 1 किलो में कितनी है, तो 1000 ग्राम में 20% है, तो जो निकल कर के आ जाएगा 200 ग्राम। उसने हमसे कहा गया है कि लोहे की मात्रा 10% करनी है, तो लोहा तो एंड में फिक्स रहने वाला है, अल्टीमेटली जो चेंज होने वाला है वो किस में है, हम उसमें बालू मिलाने वाले हैं। तो जो न्यू मिक्सचर होगा उसमें आयरन कितना रहने वाला है, अगेन 200 ग्राम ही रहेगा। बट ओल्ड मिक्सचर कितना है, 1000 ग्राम है, उसमें हमने बालू कितनी मिला ली, अज्यूम करते हैं एक्स। तो नए मिक्सचर में आपको जो आयरन का कंटेंट है वो 10% है, मीन्स ये हो जाएगा 10/100। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 200 इंटू 10 2000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1000 प्लस एक्स। जो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1000 ग्राम, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया आपका 1 kg। तो आपको उसमें 1 kg बालू मिलाना पड़ेगा जिससे आपका आयरन कंटेंट 10% हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 1 kg। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर ये है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज 52, देन द 6 रिजल्ट विल बी। 11 नतीजों का औसत 50 है, यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 है और अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 है, तो छठा नतीजा क्या होगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें हम पाएंगे कि जो 11 रिजल्ट्स हैं उनकी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 550। अब जो शुरुआत के 6 रिजल्ट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, शुरुआत के जो 6 रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज है 49, लास्ट के जो 6 रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज है 52। अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो आप पाएंगे ये आ जाएगा आपका 2 9 और 2 11 कैरी 1, 5 और 9 सॉरी 4 और 5 9 और 1 10, यह आपका आ गया 606। इस 606 को जरा ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे इसमें जो 6 नंबर का रिजल्ट है 2 बार आ गया, क्योंकि हमने शुरुआत के 6 रिजल्ट लिए हैं और लास्ट के 6 रिजल्ट लिए हैं, तो छठे नंबर का जो रिजल्ट है वो 2 बार है। जो जबकि 11 जो वैल्यूज़ हैं उनकी जो टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही है, 550। तो 6 नंबर का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 606 माइनस 550, दैट इज यहाँ पे 6 आ गया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, तो आपका जो 6 नंबर का रिजल्ट होगा वो 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ट्रेन लीव्स देहरादून ऑन 30 September 2022 at 16h30 एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशन ऑन 2 October 2022 at 8:45। द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। एक रेलगाड़ी
देहरादून से 30 सितंबर 2022 को 16:30 पे प्रस्थान करती है और गंतव्य स्थान पर 2 अक्टूबर 2022 को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है? तो आपको अच्छे से पता होगा, जो सितंबर का मंथ होता है वो 30 का होता है। तो रात के 12 बजे तक अगर हम देखें और घड़ी का जो समय है वो 24 घंटे के अनुसार माने, तो आप पाएंगे कि जो उसने 30 सितंबर है उसको जो यात्रा तय करी है, तो 24 में से जब आप 16.5 हटाएंगे तो आपको मिल जाएंगे 7.5 घंटे। ये आपका क्या हो गया? 30 सितंबर का टाइम हो गया। 1 अक्टूबर को उन्होंने कितना चला होगा? 24 घंटे, क्योंकि वो 2 अक्टूबर को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। और 2 अक्टूबर को कितना चल रहे हैं वो? 8 आवर 45 मिनट। तो ये टोटल जर्नी का टाइम हो जाएगा 5, 4 और 3 7, 8 और 4 12 और 7 19, कैरी 1, 39 आवर 75 मिनट। यहाँ पर से अगर 60 मिनट इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 40 आवर और 15 मिनट। ये आपका टोटल जर्नी का टाइम आ जाएगा 40 आवर 15 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, 40 घंटे 15 मिनट। आसान क्वेश्चन है, सारे ही सीटेट, यूटेट, पेपर 1, पेपर 2 हर किसी को एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है? नेक्स्ट आपको कहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, द परसेंटेज प्रॉफिट विल बी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो जो क्वेश्चन में कहा गया वही चीज़ हम लेके चलते हैं। 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 9/10। यानी कि किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस है 9 रुपये है, सेलिंग प्राइस 10 रुपये है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ पर जो प्रॉफिट है या फिर हम कहें लाभ है वो कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 है। आपको पता होगा जो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है या फिर कहीं क्रय मूल्य है वो 9 है और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 10 है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 9 × 9, अगेन 1 बचेगा, 9 × 9 और ये आपका हो गया 11, 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 116 में कहा गया है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन एंगल इज। हिंदी में देखते हैं, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है तो वह कोण है। आपको इसके लिए 2 डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल की और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है? जो सप्लीमेंट्री एंगल है यानी कि आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स इक्वल टू किसके है? 4 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 4 9 जा 360, 400 सॉरी 4x इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस के 4x में से माइनस का x जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचेगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 170, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको जरा देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अ ट्रेन crosses a pole in 15 seconds and crosses a platform 100 meter long in 25 seconds. The length of train is। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अनुसार स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हिंदी में हम बात करें अगर तो होता है चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों केसेस पे जो उसकी स्पीड है वो तो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। जो चेंज हो रही है वो क्या है? दूरी और टाइम है। यानी कि पहले केस में वो क्या कर रही है? पहले केस में जब वो पोल को क्रॉस करेगी तो यानी कि वो खुद को ही क्रॉस कर रही होगी, जब लेकिन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी, साथ ही साथ वो खुद की दूरी के बराबर भी दूरी तय करेगी। तो ये इस तरह से हो जाएगा। यानी कि पहला केस क्या होगा आपका, ट्रेन की जो दूरी है उसे हम मान लेते हैं या ट्रेन की जो लेंथ है उसे टी मान लेते हैं,
चाल बराबर हमने कितना पढ़ा है, चाल तो दोनों केसेस में सेम रहेगी, दूरी अपॉन समय। तो दूरी कितनी है आपका टी, जो लेंथ है ट्रेन की वही होगी, और समय कितना हो रहा है आपका 15 सेकेंड। दूसरे केस में क्या होगा, ट्रेन अपनी बराबर दूरी तो तय करेगी, साथ ही साथ 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी तय करेगी, और तब समय कितना लगेगा 25 सेकेंड। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 इंटू टी 5t, 3t प्लस 300 आ जाएगा, 3t इधर जाएगा तो 2t बचेगा, और ये आपका 300, तो t इक्वल टू आ गया 150। तो जो आपकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 150 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है आपका, इन द प्रोडक्ट द सम ऑफ 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट। तो आपको दहाई और इकाई के अंक का योगफल निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए याद रखेंगे कि इसमें आपको सारे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, केवल और केवल जितना आपके काम का है उतना ही लेना है, क्योंकि आपको केवल दहाई का अंक चाहिए और इकाई का चाहिए। तो देखते हैं क्या करेंगे आप। 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 17, कैरी 1। आगे की चीज़ों का हमें काम नहीं है, क्योंकि हमें इकाई और दहाई का अंक चाहिए। 7 निम 63, 6 चला गया, आगे की चीज़ें हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें इकाई और दहाई का अंक चाहिए। थर्ड लाइन में आपके 2 क्रॉस लगते हैं, फोर्थ लाइन में आपके 3 क्रॉस लगते हैं, इनका सम कर लो, यह आ जाएगा आपका 7, 7 और 3 10। आगे की चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, हमें इकाई और दहाई का अंक चाहिए था। तो आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट। तो 10th डिजिट आपका है 0 और यूनिट डिजिट है आपका 7, तो जो इसका सम हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 7, जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको चारों के चारों डिजिट को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खाली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट इंक्रीज इन इट्स विड्थ द एरिया विल रिमेन सेम। यदि किसी आयत की लंबाई जो है वो 20% से कम कर दी जाती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल यथावत रहे। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप लंबाई 20% से कम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो एरिया है वो सेम रह रहा है। इसका मतलब क्या है, हम जो उसकी चौड़ाई है उसमें हम क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं, और वो कितने की होगी देखते हैं। पहले केस में हम मान लेते हैं, आप सभी जानते हैं जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर L इंटू बी कह सकते हैं। हमने लंबाई को कितने से कम कर दिया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, L जो है वो अपनी पहले की लंबाई का 80/100 हो जाएगा, और जो हमारी न्यू ब्रेथ है उसे हम अभी के लिए b मान लेते हैं। तो ये 20 से कटेगा 4 टाइम और ये 5 टाइम, L से L कट गया, तो आपका ये आ गया b, और ये वाला स्मॉल b आ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा 5, यहाँ पर 4। यानी कि जो न्यू ब्रेथ है वो 5 है, और पहले वाली ब्रेथ कितनी थी, वो 4 थी। तो जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो कितने का हो जाएगा, 1 का हो रहा है, और कितने से, पहले 4 थी, क्योंकि स्मॉल b क्या था, पहले वाली ब्रेथ थी, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो ये आपका जाता है 25 टाइम। तो जो परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा आपको उसकी चौड़ाई में, वो कितना है, 25% है, यदि आप चाहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल सेम रहे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेंडर डिफरेंसेस या फिर लैंगिक भेद। थैंक यू, बाय बाय।